तो वहीं नई सेना भर्ती अग्निपथ को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। आपको बता दें कि सेना में नई भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल है। युवा सड़कों पर उतरकर अग्निवीर की भर्ती को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अपनी नाकामियां जो लोग 3 साल 4 साल से तैयारियां कर रही हैं पिछले जो फौज में काम करने सर्व करने चाहते थे, लेकिन ये पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ये रिक्रूटमेंट वगैरह नहीं हुआ तो उनका मौका छूट गया। तो इस रिक्वेस्ट आने पे सर्विस हेडक्वार्टर्स ने भी रिक्वेस्ट किया अपने मंत्रालय से और गवर्नमेंट में ने रिस्पॉन्ड किया हुआ है और डिसाइड किया कि इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो इसलिए ये अपर एज लिमिट जो है वो 21 से 23 तक किया। तो इस साल में उनको मौका मिलेगा कि पार्टिसिपेट करें अग्निवीर स्कीम में और वो सफल हो गए तो एनरोल हो जाएंगे। People, more tech savvy people in these services. Secondly, for the FOs in particular, we will benefit from being able to select the more technically qualified people for their particular job that they're going to do in future in the FOs. For the Agniveers themselves, they have got 2 or 3 options. Number 1, they can compete and re-enroll in the FOs for a service that will grant them pension. Number 2, in case they leave the FOs, they decide to pursue higher education, or they decide to set up an entrepreneurship, can set up some ventures on their own, or they can be assured of some jobs either in the public sector, in the government sector, or even in the private sector.